नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ओसामा बिन लादेन पर तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकन टीवी न्यूज को इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 9/11 में शामिल नहीं था ओसामा बिन लादेन। जी हां, हैरान कर देने वाला बयान है, चौंकाने वाला बयान है, लेकिन यह बयान आधिकारिक तौर पर तालिबान की तरफ से दिया गया है। 9/11 हमले में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ये कह रहा है तालिबान। अफगानिस्तान पर हमले का सिर्फ और सिर्फ बहाना भर था ओसामा बिन लादेन। ये तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता का बयान है। यानी तालिबान अभी अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज भी नहीं हुआ है, सरकार भी नहीं बनी है, और उससे पहले ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने दे दी है क्लीन चिट। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है तालिबान के इस बयान की इनसाइड स्टोरी। सितंबर 2001, वो तारीख जिसने आतंकवाद का सबसे खौफनाक चेहरा देखा। वो दिन जो अमेरिका के इतिहास में काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। वो हमला जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसका मास्टरमाइंड अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को बताया गया, और उसकी तलाश में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी लंबी चौड़ी फौज उतार दी। दुनिया की जिस सबसे दागदार आतंकी घटना के बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का आगाज हुआ, 20 साल बाद तालिबान ने उस 9/11 हमले के सबसे बड़े गुनहगार ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अल-कायदा को पाक साफ बता दिया है। आतंकवाद की सबसे खौफनाक घटना की 20वीं बरसी से ठीक पहले तालिबान ने ओसामा को लेकर ऐसा बयान दिया है जो अमेरिका के जख्मों पर नमक रगड़ने से कम नहीं है। एक अमेरिकन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 9/11 में ओसामा बिन लादेन शामिल नहीं था। अभी तक 9/11 हमले में लादेन के हाथ का सबूत नहीं मिला है। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने ओसामा को बहाना बनाया, यानी तालिबान के मुताबिक अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबानी प्रवक्ता ने इस इंटरव्यू के दौरान एक बार नहीं बल्कि बार बार ओसामा को न सिर्फ इस गुनाहे अजीम से बरी किया, बल्कि अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए लादेन को पाक साफ भी बताया। तालिबान के इस बोल बच्चन के पीछे की वजह आपको बताएं, इससे पहले आपका जानना जरूरी है कि ओसामा पर लगे जिस आरोप को बेबुनियादी बताया जा रहा है, उसके कारण अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक करीब 20 साल से डटे हुए हैं। अमेरिका ने अफगान वॉर पर करीब 148 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अफगानिस्तान में करीब 2500 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 64,000 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। और इन सब की शुरुआत हुई उसी 9/11 हमले के बाद, जिसकी साजिश ओसामा और अल-कायदा ने अफगानिस्तान की धरती से रची, और यहीं से निकले आतंकियों ने 2 प्लेन को अगवा कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया, जिसमें 3000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद तालिबान अपनी और आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर मशहूर इस मुल्क की छवि बदलने की कोशिश में जुटा है, जहां एक तरफ तालिबान को आम लोगों के अधिकारों का समर्थन करने वाला ग्रुप बता रहा है, वहीं ये भी दावा कर रहा है कि अब अफगानिस्तान को आतंकियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा।
तालिबान के ये तमाम दावे और 9/11 को लेकर बयान ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान पर एक बार फिर आतंक का परचम लहरा रहा है। कांधार से लेकर काबुल तक तालिबान के जुल्म सितम से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे नाजुक वक्त में अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेने का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका के इस फैसले का सभी बड़े देश विरोध कर रहे हैं, मगर इस बीच तालिबान ने 9/11 अटैक में ओसामा को पाक साफ बताकर नई बहस छेड़ दी है और लादेन के गुनाहों पर पर्दा डालकर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।